नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू रह सकता है वो डिटेल में एनालिसिस में आपके सामने करने वाला हूँ और कुछ एनालिसिस करके रखा हुआ ऑलरेडी। ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि हमें पता चलने वाला है कि आगे वाले कुछ दिनों या महीनों में बुल टर्न कंटिन्यू रहने वाला है या डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। वो वन बाय वन हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए दिवाली की छुट्टी की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से हम अभी वापस हमारा जो प्रेडिक्शन और जो एनालिसिस है जो व्यू बन के आता है इंट्राडे एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। दोस्तों पहले निफ्टी का देख लेते हैं। अभी फिलहाल आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा अपोजिट काम कर रहे हैं। तो निफ्टी बुलिश की तरह काम कर रहा है तो बैंक निफ्टी बेरिश की तरह काम कर रहा है, लेकिन दोनों का जो पास हिस्ट्री और जो बैक टेस्टिंग के हिसाब से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी जब पॉजिटिव रहेगा तो बैंक निफ्टी रहता है और बैंक निफ्टी जब निफ्टी निगेटिव रहता है तो बैंक निफ्टी भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों से पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी बेरिश चल रहा है तो निफ्टी बुलिश चल रहा है। उसके पीछे के रीज़न देखेंगे और आने वाले कुछ दिनों में क्या व्यू बन के आ रहा है। पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है। पहले निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। पहले निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे 20 EMA के लिए सपोर्ट लिया है। मैं आपके लिए हमेशा बोलता हूँ कि 20 EMA और 50 EMA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हमने चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस दिन क्रॉस ओवर हुआ दोस्तों उसके बाद वापस निफ्टी नीचे गया, लेकिन और उसके बाद यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे अभी क्रॉस ओवर होने के तगार पे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे जो 20 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम क्रॉस ओवर 20 EMA इज़ नॉट डन इट। ओके, तो अभी फिलहाल निफ्टी का साइडवेज में दिख रहा है हमें। ओके, ये जब क्रॉस ओवर होगा, जब क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ से ये जो ब्लू लाइन है ऊपर चली जाएगी, उसके बाद निफ्टी वापस यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली वहाँ से हमें एक बुल रन देखने को मिलेगा। और जो रिसेंट हाई 20,300 के आसपास वो भी ब्रेक होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक एनालिसिस हुआ है। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। ओके, दूसरा मेजर रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के लिए जो 18,880 का है दोस्तों। यहाँ पे जो अभी वो फिलहाल है 18,880, ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग चाहिए। जिस दिन हमें एक डेली ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल गई दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ से बहुत ही अच्छा वापस एक हमें हाई नेक्स्ट हाई निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, ये हम शॉर्ट टर्म और अगले कुछ महीनों या वीक के लिए एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। ओके, अभी शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो हो गया है ये 20 EMA का, ये जो हो गया है वीकली का हो गया है दोस्तों। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए 20 EMA का यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है। यहाँ से थोड़ा एक कैंडल इसने नीचे बनाया, लेकिन वीकली चार्ट देखोगे आप तो तीनों भी बुलिश कैंडल है और 20 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया, एक अच्छी बात है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो थोड़ा साइडवेज है, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर तो हो ही गया है, लेकिन हमें इसका कन्फर्मेशन लेना है दोस्तों। ओके, जिस दिन कन्फर्मेशन हो जाएगा उसके अगले मतलब कुछ दिनों के बाद अगर वापस रिटेस्ट के लिए आएगा तो वहाँ पे हम बाइंग स्टार्ट करेंगे अच्छे स्टॉक्स में। स्टॉक्स के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए भी हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। यहाँ पे टाइम अभी शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं कि क्या व्यू बन के आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी ने जिस दिन क्रॉस हो दिया 1 आवर टाइम फ्रेम पे वापस यहाँ पे टेस्ट किया 50 EMA को, वापस ऊपर गया, वापस इसने 20 EMA को टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे वापस ये 20 EMA के आसपास ही आके रुका है। अगर 20 EMA को अगर ये 1 आवर नीचे क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली वापस निफ्टी 19,600 के पास आ सकता है। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी 1 आवर डेली और वीकली ये तीनों ही टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें बुलिश दिख रहा है, तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। यहाँ पे RSI का भी हम देखेंगे, लेकिन RSI 1 आवर डेली और वीकली ये अबो 60 है, लेकिन हमें नीड कंफर्मेशन टू क्लोज अबो 60। अभी 60 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए RSI का, जो कि अभी तक मिला नहीं। वो RSI का भी आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम इसको एक
क्लिक मार दिया। यहाँ पे RSI का दिखा, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी RSI का देख लेते हैं। ओके, RSI का देखिए, अभी RSI 57 चल रहा है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको 60 क्रॉस होने दो। जिस दिन 60 क्रॉस होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे अभी भी 59 के आसपास है। और वीकली जो है, वीकली बुलिश है दोस्तों, सॉरी वीकली भी अभी 58 के आसपास ही है। तो जिस दिन ये 60 क्रॉस होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक बुलिश रन हमें देखने को मिल सकता है और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस शॉर्ट टर्म के लिए हमने एनालिसिस किया, कैसे किया वो आपके सामने ही दिखाया है दोस्तों। हर बार बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मिड टर्म एनालिसिस और जो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस रहता है वो आपके सामने करता हूँ, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने और अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करना है। अभी यहाँ पे इंट्राडे के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। ओके, इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कल क्या हो सकता है, मंडे के लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने, ये ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने, एक बार, दो बार यहाँ पे आया, 3 बार आया, और थर्ड टाइम इसने क्या किया, वापस यहाँ पे क्लोजिंग दे दी दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाता है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी ने क्या सिनारियो बनाया है। यहाँ पे फ्लैट चल रहा है, कल मंडे को पता चलेगा क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब कोई भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग देता है और अगले दिन गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो वो साइड में मार्केट ज़्यादा जाने के चांसेस रहता है। और अगर कोई भी स्टॉक रहने दो, निफ्टी रहने दो, बैंक निफ्टी रहने दो, हर बार अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है, तो देयर आर हाईली चांसेस कि उस साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी इधर क्या हुआ, 2 बार तो मार्केट आता है कि कभी भी आप पास हिस्ट्री देखोगे तो 2 बार तो इजीली वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आता है, लेकिन उसके बाद उसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अगर नहीं होता है और वापस वो वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है, तो उस साइड जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 1-2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और ये थर्ड टाइम यहाँ पे देखिए। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड काटता है, ओके, नीचे के साइड, जिनको सेफ एंट्री चाहिए वेट कीजिए 19,680 के नीचे। इसको 10 मिनट का क्लोजिंग या 15 मिनट का क्लोजिंग होने दो। अगर ये 15 मिनट का नीचे क्लोजिंग हो जाता है दोस्तों, यहाँ से 100 पॉइंट्स का फॉल हमें इमीडिएटली देखने को मिलेगा। यहाँ पे अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट्स के लिए हमें बैठना है, फिर 19,500 तक हमें निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड काटता है, ये ट्रेंड लाइन काटता है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है। लेकिन सेफ ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ये लेवल काटने दो। जैसे ही 680 क्रॉस होता है, वहाँ से 100 पॉइंट्स, 10150 पॉइंट भी हमें देखने को मिल सकता है। 19,550 और 19,500 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको 150 पॉइंट का फॉल यहाँ से निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है, इसका कंफर्मेशन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्मेशन लीजिए। अगर इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है और 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा एक रिट्रेसमेंट लेने दीजिए, और यहाँ पे एक थोड़ा पुल बैक जैसे ही बनता है और एक रेड कैंडल बनती है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसका एसएल लगा दीजिए, और यहाँ से आपको 100 पॉइंट के लिए निफ्टी में बैठना है दोस्तों। ओके, लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से और इस एरिया में से कहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है और ये ट्रेंड लाइन को काट देता है दोस्तों, अगर ये ट्रेंड लाइन को काट देता है, क्लोजिंग होने दो, उसका कंफर्मेशन होने दो, 19,760 जैसे ही क्रॉस होगा दोस्तों, 19,760, वहां से वापस हमें 100 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा 19,860 तक। ओके, तो ये अप साइड के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर गैप अप ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में हमें एंट्री लेनी है। पुल बैक में यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा वहां से हमें 100 पॉइंट के लिए बैठना है, जो कि 19,860 तक हमें टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का देख लिया दोस्तों, उसी हिसाब से आपको देखना है टारगेट। यहाँ पे इंट्राडे के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया है, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी डिस्कस कर लिया है। वहां से आप अच्छे स्टॉक्स में भी बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हूँ। वीकली 20 और 52 EMA, यहाँ पे मैं 52 EMA यूज करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ पे हम
वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों 2-3 ही इंडिकेटर यूज करने हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिल गया है कि इसने 20 EMA को इसने रेजिस्टेंस ले लिया है, एज वेल एज ये जो एम पैटर्न का नेक लाइन था उसका भी इसने रेजिस्टेंस ले लिया है। तो अभी क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हो रहा है तो बैंक निफ्टी अगर बेयरिश मोड में जाने के लिए तैयार है तो इसका कंफर्मेशन हमें अगले वीक में मिल जाएगा दोस्तों। अगर अगला वीक भी अगर रेड में क्लोज होता है तो डेफिनेटली यहाँ से 2000 पॉइंट्स का हमें बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है। 2000 पॉइंट्स का मतलब 41,000 तो आना ही है दोस्तों, वहाँ से 42,000 तो आना ही है, वहाँ से वापस हमें 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो लेवल मैंने बोला है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल रेड में क्लोज हो चुकी है, उसको 20 EMA का भी रेजिस्टेंस है और जो एम पैटर्न का नेक लाइन था उसने इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट को इसने कंफर्मेशन भी दिया कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। एक कंफर्मेशन हो गया है यहाँ पे बियरिश का फर्स्ट साइन। सेकेंड, 43,400 is a very major important support for Bank Nifty. If breaks, then 42,000 or 40,000 can be seen. Okay, it's okay. वो already discuss किया। On daily time frame 52 EMA resistance, यहाँ पे हमने वीकली देख लिया, अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। 20 EMA को इसने ऑलरेडी क्रॉस ओवर दे चुका है और यहाँ पे सेल ऑन राइज हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए था लेकिन सस्टेन नहीं किया। यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही क्रॉस हो दिया एक छोटा यहाँ पे फॉल देखने को मिला, यहाँ पे एक पुल बैक हो गया है, कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे पुल बैक है और इसने 20 EMA के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दिया। तो इसका साइन हमें दिख रहा है दोस्तों कि ये नीचे के साइड जाना चाहिए। ओके, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो दिख रहा है। ओके, ये सेकेंड हो गया। थर्ड, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ वो देख लेते दोस्तों। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्रॉस ओवर ऑलमोस्ट हो चुका है। ये जो ट्रेंड था यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था 2050 का, तो 52 का, यहाँ पे इसने क्रॉस और यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन दे दिया 500 पॉइंट्स का। यहाँ से जिस आपको कल अगर परसों 43,820 के आसपास अगर वापस बैंक निफ्टी मिल जाता है दोस्तों, डेफिनेटली सेल करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं करेगा, वहां से वापस आपको 500-700 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा। तो रेडी रहने का है और रॉकेट की तरह ये भागने वाला है जिस दिन इस यहाँ से वापस रिजेक्शन मिलेगा तब। ओके, मतलब हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे सेल दिख रहा है बैंक निफ्टी में। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे बेयरिश दिख रहा है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या दिख रहा है, बेयरिश दिख रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी बेयरिश है और निफ्टी बुलिश है। तो क्या करना चाहिए, हमेशा दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अभी आप देखोगे तो बहुत सारे जो लोग हैं निफ्टी अगर बुलिश रहेगा तो बैंक निफ्टी में बुलिश का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का सिनारियो अलग रहता है। तो जो सेक्टर वीक है वो सेक्टर में सेल ही देखना है, जो सेक्टर बुलिश है उसमें बुलिश ही ट्रेड ढूंढना है। ऐसा 100% नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। हमें दोनों के सेक्टर, दोनों के एनालिसिस के हिसाब से ही काम करना है। तो जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसी हिसाब से काम कीजिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डेली यहाँ पे इंट्राडे के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते में जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपके लिए बोला था कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो दोस्तों। सिर्फ ये ट्रेंड लाइन जिस दिन ब्रेक होगी आपको सिर्फ सेल में बैठने का है। और यहाँ पे देखिए परसों के दिन इसने कल के दिन इसने गैप डाउन ओपन दे दिया और वहां से लगभग यहाँ पे देखोगे 350 पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। अभी कल क्या करना है, मंडे के दिन क्या करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, जो मेजर सपोर्ट था जो पिछले टाइम उसने ब्रेक करके ऊपर के साइड रैली दी थी, यहाँ पे देखिए ये मेजर सपोर्ट था दोस्तों। इसने यहाँ पे 1 2 3
उसके बाद ऊपर गया और वापस यही सपोर्ट के पास आपकी क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही हाईली चांसेस लग रहा है कि बैंक निफ्टी वापस 43,400 और 300 के पास जाना चाहिए। ओके, इस लेवल तक तो आना ही चाहिए, लेकिन ये लेवल को इजीली ब्रेक नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया दोस्तों तो इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं, ये वापस 43,000 के नीचे गया तो ये डेफिनेटली 42,000 वापस आने वाला है। तो हमें क्या करना है, उसी हिसाब से काम करना है और उसी हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, पहली बात तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, इजी जाएगा थोड़ा। यहाँ दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है और ये लेवल को काट देता है 43,500 के नीचे आ जाता है, 43,500 के नीचे, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे सेल में बैठना है। जैसे ही लेवल को काट देता है, कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे पुल बैक में हमें एंट्री लेनी है। टारगेट वापस हमारा 43,200 तक रहेगा। यहाँ से लगभग 300 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में मिलेगा। इस लेवल के पास आने के बाद अगर क्या सिनारियो बन रहा है वो देखना है। यहाँ पे होल्ड कर रहा है और नीचे के साइड वापस काट रहा है दोस्तों, तो डेफिनेटली वहां से हमें वापस 300 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है 42,900 तक। ओके, 42,900 तक दोस्तों। अगर गैप डाउन ही ओपन हो रहा है और गैप डाउन ओपन होते ही 43,400 के पास आ रहा है तो आने दो, उसका कंफर्मेशन लो और ये वापस एक थोड़ा राइज देगा, पुल बैक देगा। पुल बैक में जैसे एक रेड कैंडल बनेगी वही कैंडल का आपको एसएल लगाना है। वहां से वापस आपका 43,200 फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 42,900 तक, 42,900 तक। तो यहाँ से लगभग आपको 400-500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है दोस्तों। अप साइड बुल्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है, बुलिश साइड में क्या दिख रहा है व्यू वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या दिख रही है दोस्तों, एक अच्छी बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लोअर हाई तो बना रहा है। यहाँ पे देखिए लोअर हाई, लेकिन इसने लोअर लो नहीं बनाया, ये सपोर्ट के तरह काम कर रहा है क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है दोस्तों, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है। क्योंकि बैंक निफ्टी में और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इजीली ब्रेक होने नहीं देने चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर के साइड जाता है, लेवल वो बताना चाहूँगा दोस्तों, वेट कीजिए 43,700 का, 43,700 और 600 ब्रेक होने दीजिए। वहाँ पे बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करेंगे हम। जैसे यहाँ पे फुल ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हम कॉल में बैठेंगे और हमारा वहाँ से टारगेट रहेगा 43,900 तक। बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन 200-250 पॉइंट का हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर गैप ओपन होता है और लेवल को काट देता है और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो वेट फॉर सम पुल बैक। यहाँ पे 43,650 और 700 के आसपास आने के बाद अगर आपको होल्ड करते हुए और ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे वापस आपको कॉल में बैठना है। यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 43,900 तक, जो कि यहाँ से आपको लगभग 250 पॉइंट्स का टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और अप साइड में जब तक 43,800 क्रॉस नहीं होता तब तक हमें मतलब जो जितना अप साइड में मोमेंटम चाहिए वो देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मंडे को लेवल काट देता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा एक फॉल देखने को मिल सकता है वापस। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एज वेल एज इंट्राडे के लिए एनालिसिस कर लिया है। उसी हिसाब से लेवल्स ड्रॉ करके रखिए और वहाँ पे आपको उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।